I worked, थोड़े समय के लिए एक प्रोजेक्ट के लिए. Then I used to do freelancing for shoots, ये वो 100 चीजें, मतलब अलग अलग चीजें करा. फिर मुझे शूज का बहुत शौक था, तो there's a company called Catwalk in Bombay. तो उनका I became their head designer. I started doing shoes without knowing shoes. It was so difficult. इतना tough होता है शू करना. मतलब आप कपड़े तो बहुत easy बनाना, but shoe is very difficult. So I did shoes for 1.5 years. Then फिर सिया jewelry थी. तो मतलब I did different things. फिर menswear, फिर कभी ये कभी वो, जो भी, मतलब as a creative person क्या होता है ना, it's like you want to dance. तो कभी you just want to move in this direction and that direction. So it was happening with me. 2007 में मेरी मुलाकात हुई एडिटर इन चीफ ऑफ एल मैगजीन, नोनिता कालरा मैम. तो शी गाइडेड मी. उन्होंने मुझे समझाया कि यू हैव टू उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो देखा जो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे बनाया था, और बोला कि ये बहुत स्ट्रांग है डिजाइनिंग पार्ट में, मतलब इसमें जो डिजाइन के एलिमेंट्स से ज्यादा स्ट्रांग है, आप स्टाइलिंग क्यों करना चाहते हैं. तो आई सेड कि मुझे बहुत शौक है. तो उन्होंने मुझे गाइड किया. उन्होंने बोला कि व्हेन यू आर वर्किंग फॉर अनदर स्टाइलिस्ट, आई मीन व्हेन यू बिकम अ स्टाइलिस्ट, आप दूसरों के कपड़े बोरो करोगे और उनको यूज करके आप स्टाइलिंग का काम जो भी करोगे. पर अगर आप खुद ही एक इफ यू आर अ डिजाइनर, आपके अंदर डिजाइनिंग ज्यादा है मेरे काम में, सो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग दैट यू काइंड ऑफ डिजाइन योर ओन क्लोथ्स, एंड उसके बाद आप जो डिजाइन करोगे उसी को स्टाइल करो. तो आई वाज लाइक दैट्स अ गुड आइडिया. एंड एक्चुअली दैट डे आई स्टॉप्ड thinking that I want to be into styling, because और थोड़ा clarity चाहिए थी. तो उन्होंने मुझे help किया अपने आप. I'm very thankful to her. फिर मेरा ब्रांड जो है, फिर मैंने अलग कंपनी में इंडियन वेयर किया for 1.5 year. इंडियन वेयर, और इतने सुंदर सुंदर लहंगे बनाए मैंने कि मतलब बता नहीं सकता. बिकॉज तो कंपनीज में 1-1.5 साल तक मेंस की शेरवानी करी, ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या किया. एक कंपनी में काम किया जिनका ब्रांड ऑलमोस्ट बंद हो गई थी उनकी दुकान. दे हैड अ लॉट ऑफ मनी. एक कंपनी है बॉम्बे में, उनकी पूरी उनके पास वेरी वेरी वेल टू डू कंपनी. तो उन्होंने एक ब्रांड चालू किया था, और वो ब्रांड खत्म हो गया, मतलब बंद ही हो गया, वो बंद हो गया था. और पता नहीं क्या मेरे अंदर आया, और मैं पढ़ाता था, और मेरी जो पढ़ाने वाली थी कि मैं स्टूडेंट्स को मैं लेक्चर और टीचिंग तो मैं कर ही नहीं पाता हूँ. मुझे लगता है आई एम अ वेरी आई थिंक मैं बस बताता हूँ और शायद वो हेल्प हो जाती है. तो मुझे टीचर्स और फैकल्टीज इंस्टीट्यूट 2004 से मुझे बुला रहे. 4 से उन्होंने चालू किया. मेरे टीचर्स जो थे कॉलेज में, वो मेरे अंदर स्पार्क देखते थे कि इससे जूनियर सीनियर सब लोग इससे आइडिया लेते हैं. मतलब इंस्पिरेट जो भी है, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे तो पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, ये कैसे करना, डिजाइन में क्या चाहिए, जो भी है. तो मैं सबकी हेल्प करता था. और मैं जाता तो जितने कॉलेजेस थे उनमें मैं पढ़ाता था. तो इतने टीचर्स मुझे इतने सालों से, और स्टूडेंट्स मुझे इतने सालों से, 2004 से 2020 हो गया है, जानते हैं. तो उसमें से एक स्टूडेंट जो था, वो उसी कंपनी के जो ओनर थे, उनकी वाइफ थी. वो मुझे सच अ कोइंसिडेंस. तो उन्होंने बोला कि ही इज अमेजिंग. तो एनीवे, और उन्होंने बोला कि लेट्स ट्राई. तो मैंने बोला कि आपके जो ब्रांड है जो आपका बंद हो गया है, इसको मैं चालू करके दिखाऊंगा और देखिएगा. और वाकई में भगवान ने जो मुझे भेजा था, वो भी एक जर्नी थी, वो भी एक लेसन था मेरे लिए. वो मैंने किया, और मैंने अपना पूरा 100% दिया, और वो ब्रांड इतना सक्सेसफुल हो गया. मतलब इतना उनका जो काम है इतना हिट हो गया, सेल बढ़ गई, ये सब कुछ हो गया. अच्छा भगवान की दया से, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं तो एक जरिया था. फिर मैंने कंपनी से बोला कि आई नीड, पता नहीं क्या मैं अपने आप को सोचता था कि आई एम अ डायरेक्टर ऑफ समथिंग, और मुझे था ये कि मैं हूँ कुछ. मैंने बताया ना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो मैंने उनको बोला, उन जो कंपनी के ओनर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज़ इट डजंट लुक नाइस. तो मैंने उनको बोला कि आई वांट टू बी द सीईओ ऑफ द कंपनी, बिकॉज़ मैं पूरी बिल्डिंग संभालता हूँ, पूरी बिल्डिंग, इमेजिन. और मतलब डिसीजन मेकिंग, हाँ, बट उनका भी गलत नहीं था, बिकॉज बहुत सी चीजें जो मैं अच्छी नहीं थी, मतलब जो मेरे अंदर कमियां भी थी, उस एज में नहीं समझ में आता था. तो मैं फिर भी जिद पे अड़ा रहता था, और अच्छी बात में जिद पे था, क्योंकि वो मेरा नेचर था, और वही कुछ सिखाता था. एनीवे, वो सब हुआ, वो खत्म हुआ. उसके बाद एक दिन ये ब्रांड मुझे अपना था कि मुझे चाहिए, वो एक दिन अपने आप नेचुरली हुआ. ये नहीं कि मुझे, मतलब सब लोग कर रहे हैं, जितने मेरे क्लासमेट्स कर रहे हैं तो मुझे भी करना है, या अगर लैक्मे हो रहा है या बिल्स लाइफस्टाइल हो रहा है तो मुझे भी करना है. आप कुछ देख के मत करिए. स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो. यस सर. अगर आपको कुछ करना है तो आप इस वजह से मत करिए क्योंकि आपको कुछ सिद्ध करना है, या अपना पॉइंट किसी को बताना है, या फिर आपको लैक में हो रहा है तो, क्योंकि मतलब ये दिखावेबाजी में कुछ मत करिए.
ये सबसे डेंजर। आई थिंक यू हैव टू रिमेन टू बी रियल। आपको पहली बात है, तो जब मैं रेडी था, जब मेरा मन बोला कि अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे आता है सब कुछ, और 2 साल तक तो मैं अपना नाम ही ढूंढ रहा था। मेरे जो ब्रांड का नाम है हर्षर्ष, 2 साल में नाम ढूंढ रहा था, सोचिए। बट मैं ऐसा ही हूँ। सी, वो मेरी पर्सनालिटी, आपकी जरूरी नहीं। पर्सनालिटी सबकी अलग अलग होती है। आप हो सकता है अलग हो, आप हो सकता है मुझसे ब्राइट हो, मुझसे जो भी है, हर कोई अलग होता है। यू कैन नेवर हैव ऑल फिंगर्स द सेम। तो मेरी आदत है, मैं हर चीज को बहुत हार्ड से करता हूँ। तो मुझे जब तक मैं नाम, मेरे मन को ऐसा हो नहीं जाए कि भाग गया, तब तक मैं छूता ही नहीं हूँ। एनीवे, तो ये सब जर्नी हो गया, और भगवान की तरफ से जब ब्रांड चालू हुआ तो लोगों ने पसंद करना चालू कर दिया। पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट। एक्टर्स ने पहना, और इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने पहना, तो ऑब्वियसली बात है, नाम हो गया। भगवान की दया से गुडविल बनी। स्टाइलिस्ट हैं इतने, इन लोगों ने, जर्नलिस्ट हैं, इन लोगों ने इतना, मुझे पता नहीं, इतना सपोर्ट दिया कि आई थिंक आई थिंक अगर आप कुछ बनते हो तो इसमें सबकी भागीदारी होती है। तो मेरे लिए तो वही है। आई थिंक आई बिकेम समबडी बिकॉज ऑफ देम। और ऐसे करके मैं ब्रांड चालू हुआ। टुडे आई एम इन इंडिया, आई एक्सपोर्ट, आई डू एग्जीबिशंस, आई डू स्टोर्स, आई डू आई हैव बायर्स अब्रॉड जिनके साथ में मैं काम करता हूँ, जिनको मेरा बल्क सप्लाई जाता है, वो मतलब सब कुछ करता हूँ। एंड आई एम थैंकफुल, दिस इज माय जर्नी। आप लोग, आई होप बोर ना हुए। मैंने पहले ही बताया था कि उम्मीद है आप और आगे बढ़े हैं हर्ष। थैंक यू दीपक जी, आप लोग बहुत बड़े हैं। आपका आशीर्वाद तो चाहिए मुझे, बिल्कुल। आप अगर नहीं भी देंगे तब भी मुझे जबरदस्ती चाहिए। हमेशा है और हमेशा रहेगा। और मैं आशा करता हूँ कि स्टूडेंट्स जो भी इस लाइव सेशन में हैं हमारे साथ में, कहीं ना कहीं आपसे, आपकी जिंदगी से, आपके प्रोफेशन से इंस्पायर हुए होंगे, और वो भी कुछ टिप्स उन्होंने आपके लाइफ जर्नी से लिए होंगे। एक हमारा कैंपेन है, हम लॉकडाउन पीरियड में हम कर रहे हैं, क्योंकि सब के सब इस टाइम लॉकडाउन है, तो देयर शुड बी नो स्टॉप फॉर द एजुकेशन। तो एक हम कैंपेन कर रहे हैं जिसमें हम कुछ कॉम्पिटिशन्स रन करवाते हैं। उसका नाम है स्टे एट होम, लेट योर टैलेंट कम आउट। वेरी नाइस। आपके विचार में कोई ऐसा कोई कंपटीशन या कोई जॉब या कोई कुछ चीज आप प्रोजेक्ट देना चाहते हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो कि ताकि वो बिल्कुल आपके साथ रह करके कुछ काम कर सके? तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। शेयर करना चाहें, कोई आपके दिमाग में है तो ये शेयर कीजिएगा। जी, मैं दीपक जी, मैं बोलता हूँ। तो मुझे लगता है मैंने और ये सोचा कि स्टूडेंट्स जो हैं, पहली बात तो आप लोगों से एक बहुत बड़ी मेरी गुजारिश है कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आप लोग अपना समय जो है ना, बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, क्योंकि ये समय आपके पास वापस नहीं आने वाला है। जो टाइम है ना, ये बहुत मैं ऐसे कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं खुद ही ज्ञानी नहीं हूँ, बट मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि जो समय से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं हो सकता। आपको जो ये समय मिला है, आपको आपकी जो मेरी एक टीचर ने मुझे बताया था, मेरी फैकल्टी ने, कि जब तुम एक बहुत पहले बताया था और आज तक मुझे याद है, और उसको मैं कोरिलेट करता हूँ कि आपकी लाइफ के 24 घंटे होते हैं, उसको डिवाइड करिए घंटों को मिनट्स में, मिनट्स को सेकंड्स में, और ब्ला ब्ला ब्ला, और आपके 365 दिन होते हैं। मान लो आपकी 40 साल की उम्र है तो इतने दिन है आपके पास। ऐसे करके आप पूरा कैलकुलेशन करो कि 70 साल की उम्र है तो कितने दिन है आपके पास। एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो आप कि कल कर लेंगे, हो जाएगा, ये जो एटीट्यूड है ना, ये किसी काम का नहीं है, पहली बात। तो आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये वापस नहीं आने वाला। और जब आपके पास कल, जब बाउंस बैक करेगी पूरी सोसाइटी और पूरी वर्ल्ड, चीजें वापस चालू होंगी, कॉलेजेस वापस चालू होंगे, और दुकानें, ये सब कुछ, जो भी पूरी दुनिया वापस चालू हो जाएगी ट्रैक पे, तब आप फिर रोएंगे और बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है। ये आपकी जो, हम सबकी फितरत, ये नहीं आपकी नहीं मेरी, सभी की है, क्योंकि हमारी इंसान की फितरत ही है कि हम रोते ही रहते हैं। चाहे कुछ दो तब रोते हैं, नहीं दो तब रोते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, आप रोना बंद करिए, और जो आपके, और जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है, जो कि कल क्या होने वाला है, कल बाढ़ आने वाली है, कि ऊपर से बादल फट जाएंगे, कि बिजली गिर पड़ेगी, कि क्या होगा, गॉड ओनली नोज ना। तो आप कल को सोच सोच के टेंशन अभी से क्यों ले रहे हैं? आप आज का जो है, जो आपके हाथ में खाना पड़ा, उसको खा लो, इसके बजाय कि कल के बारे में सोचते सोचते खाना ही ना खाओ। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास समय है तो वो समय को यूज करिए। पेंटिंग करिए, मैंने बताया ना, जैसे मैं था ड्राइंग करता रहता, आप ड्राइंग करिए, पेंटिंग करिए,
स्केचिंग करिए, स्टाइलिंग शूट करने का मन करता है। एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको शूटिंग का, स्टाइलिंग का शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, आपको ये कहाँ लिखा हुआ है कि सीधा पेरिस जाके शूट करना है? मुझे बताइए आप, ये कहाँ लिखा हुआ है कि आपको जब तक कि आप 2000 करोड़ खर्चे न कर दो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता? ये किधर लिखा हुआ है? तो आप एक छोटा सा कुछ भी ले लीजिए, उसको शूट कर लीजिए। आपके घर पे कोई चीज पड़ी हो, उसको शूट कर लीजिए। मैंने इतने कॉलेजेस में जब मैं 2006 में 7 में, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है निफ्ट का, तभी तो मैं बहुत ज्यादा जाता था। अभी तो मेरा ब्रांड है, टाइम ही नहीं मेरे पास ज्यादा, कहीं ज्यादा क्या मतलब मैं बिल्कुल नहीं जा पाता। इसी वजह से मैं आया हूँ क्योंकि आई रियली वांटेड टू हेल्प यू आउट। तो मैं जाता था, बताता था कि स्टूडेंट्स को कि आपको जरूरी नहीं कि आप छोटी सी लिपस्टिक ले लीजिए मम्मी की, उसको आप कहीं पे टेबल पे रख के उसको शूट करिए, उसको ऐसा दिखाइए कि बड़ी। तो कहने का मतलब प्रैक्टिस करिए शूटिंग की, आपको लाइटिंग का आइडिया पड़ेगा, चीजों का आइडिया होगा, लाइटिंग क्या होती है, समझने की कोशिश करिए। वैसे ही डिजाइनर्स जो है वो घर पे कपड़े पड़े होंगे, मम्मी के कपड़े हैं, उनको हाथ से सिल लीजिए। आपको ये किधर कौन सी किताब में लिखा है कि आप जब तक ये ना हो, जब तक साधन के चक्कर में रुकेंगे तब तक जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता आपका। आपके भगवान ने 2 पैर, 2 हाथ, आंखें, सब कुछ तो दिया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है आपके साथ में? कहने का मतलब है कि आपको साधन ढूंढने पड़ेंगे। आपको अगर डिजाइनिंग करनी है, कपड़े आपके पास 4 मीटर का 2 मीटर का कपड़ा पड़ा, उसको लेकर के सिल लो। एक जमाने में जब भी स्टिचिंग की मशीन इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तभी कैसे होता था? कपड़े तो तभी भी लोग पहन रहे थे ना, ऐसे तो नहीं कि नेकेड घूम रहे थे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको बनाने की चाह होगी तो सब दिखाई पड़ेगा, नहीं बनाने की चाह होगी तो कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा। मेरी आदत है कोटेशन लिखने की। मेरे पापा बोलते हैं कि तुम पता नहीं कोई 70, 80, 90 हजार साल के इंसान पैदा हो गए हो। तो मैं बोलता हूँ भगवान जाने क्या है, मुझे ये पता है कि भगवान मेरे माध्यम से कुछ लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। तो मैं एक उनका डियर वन हूँ, जो भी बोलो। आई फील लाइक आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु आर चोजन बाय गॉड, जो उन्होंने 1000 लोग, 2000 लोग, 5 लाख लोग, 50 लाख लोग, उसमें से मैं भी एक। मुझे पता है मैं कुछ हूँ और उनका बहुत चाहता हूँ। तो मैंने ये लिखा उसमें कोटेशन में कि इफ यू वांट टू हियर, यू विल हियर इट लाउड एंड क्लियर। मेरे पापा भी पूछ रहे थे इसका क्या मतलब होता है, तो मैं उनको ये बोल रहा था कि ये मेरा कहने का ये है कि गॉड इज ऑलवेज विस्परिंग यू थ्रू थिंग्स। अगर मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि भगवान आपके सामने मुकुट पहन के और हाथ में गदा लेके खड़े हो जाएंगे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, या फिर क्रिश्चियन में कुछ और। ऐसा कहीं नहीं कि भगवान पे हमने खड़े हो जाएंगे। भगवान मेरे माध्यम से, कभी आप मुझे कुछ बोलते तो आपके माध्यम से, चीजों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से कहीं ना कहीं कुछ क्लूज छोड़ रहे हैं। So God is always whispering through things and आपको समझना है। तो इसी वजह से मैं बोला कि if you want to hear, अगर आप चाहोगे तो सब चीजें आपके सामने एकदम साफ हो जाएंगी। अगर नहीं चाहोगे तो भगवान भला करे आपका। Anyway, तो काम करिए, टाइम वेस्ट मत करिए। दैट वाज माय मेन थिंग। और बाकी अभी आप एक काम अलॉट कीजिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए, तो वही करने वाला हूँ, टाइम अलॉट कर सके। वही करने वाला दीपक जी। तो ये था कि हाँ, आई थिंक ये भी एक जरूरी तरीका है, क्योंकि कभी कभी अपने मन से नहीं होते तो एक तरीका, दैट्स व्हाई कॉलेज कम्स इन द पिक्चर, कि थोड़ा पीछे पड़ना पड़ता है। एनीवे, तो आप लोग ही काम करिए। व्हाट यू ऑल कैन डू इज, ऑल ऑफ यू जो लिसन कर रहे हैं अभी इस समय प्रेजेंट है, अगर नहीं भी हैं तो आप स्प्रेड कर सकते हैं मैसेज। आई थिंक कॉलेज वैसे भी पोस्ट करेगा अपने सोशल मीडिया साइट्स पे, जो भी है। आई थिंक सर, आपके दीपक सर करेंगे ये, ताकि आप तक ये बात पहुंच जाए। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड, नॉन इंटरेस्टेड से मतलब नहीं है, आई थिंक करना चाहिए आप सबको। आप क्या करिए, मैंने बोला डिजाइनिंग तो सभी करते हैं, कपड़े, और जरूरी नहीं कपड़े का ही डिपार्टमेंट, फैशन डिपार्टमेंट, तो आपके और भी डिपार्टमेंट है, स्टाइलिंग है, ये है, वो है, जो भी है। आप एक क्रिएटिव एक्सरसाइज को समझ करके, कि एक क्रिएटिव एक्सरसाइज ऐसे समझ के काम करिए। आप एक काम, अपना जो इंटीरियर होता है, घर का शौक सभी को है और सभी घर के अंदर रहते हैं, करेक्ट? तो आप एक पेपर लीजिए। मुझे एकदम क्लियरली तो नहीं याद है मैंने क्या सोचा था और क्या डिस्कस किया था दीपक जी के साथ में, लेकिन मेरी और आपकी सर की बात हुई थी, तो मैंने उनको मेरे को ये था कि आप इंटीरियर को जो है ना, उसको स्पष्ट शब्दों में, बाय द वे, सर आपके लेकर देंगे। तो अगर कुछ थोड़ा मेरी बात में भी 19-20 हो जाए तो आप उसको बाद में पढ़ करके समझ सकते हैं और स्पष्ट तरीके से। सो आप इंटीरियर के लिए कोई भी चीज डिजाइन करिए, कोई भी चीज। इट कैन बी अ टेबल लैम्प, इट कैन बी कोस्टर्स, इट कैन बी टेबल क्लॉथ, इट कैन बी anything, like anything, curtain, sofa के cushions, जो फ्लावर वास्क होता है, कुछ भी, anything, I don't know, मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ, मतलब कुछ भी जो आपकी बुद्धि के अंदर घुसे और जो आप सोच सकते हैं अपने दिमाग से, आप वो डिजाइन करिए।
अगर आपको डिजाइनिंग में आपका स्केचिंग बहुत बुरी है, फॉर एग्जांपल, जैसे है हर कोई तो ग्रेट इलस्ट्रेटर नहीं हो सकता, तो अगर नहीं अच्छी है तो आप कोई भी अपने फोन को खोल करके, आजकल सबके पास गूगल है, गांव गांव में गूगल है, तो आप खोल करके अपना अगर वास कैसे बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं, वो जो भी है उसकी ड्राइंग आप टेम्पलेट ले सकते हैं कहीं से और उसको देख देख के बना दीजिए। इट्स ओके, मुझे कोई इतना, मैं आपको जज नहीं करने वाला कि आपने लाइन टेढ़ी क्यों बनाई, मतलब उससे मेरी लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एनीवे, आपका मेन क्या मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने टैलेंटेड एंड क्रिएटिव हैं। तो आप इंडियन टेक्सटाइल, कोई भी इंडियन टेक्सटाइल लीजिए, रिसर्च करिए इंडियन टेक्सटाइल्स में क्या क्या आता है, गूगल पे जाएंगे 10 चीजें डालोगे इंडियन टेक्सटाइल में तो सब समझ में आ जाएगा क्या क्या है इंडियन टेक्सटाइल में, वो लेकर के रिसर्च करिए एंड उसके बाद में देन यू काइंड ऑफ आप डिजाइनिंग करिए। ओनली वाटर कलर यूज करना है आपको, रिमेंबर, क्योंकि मेरे को स्टेडलर से बहुत चिढ़ है, मैं इतने कॉलेजेस में चिढ़ भी नहीं है मुझे, आई वुड से कि क्या है ना, आप अपने आप को बहुत लिमिट कर देते हैं। वाटर कलर की ब्यूटी जो है, मुझे पता है आप लोग सबको इजी, और वो स्टेडलर में जितने कलर होते हैं ना, आप सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी नहीं, यूनिवर्सल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग ना अपनी लाइफ में इतना कंफर्ट पसंद करते हैं ना, आराम बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है भाई, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आराम है। आप अभी से इतने बूढ़े हैं। अंजलि मैम कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ हर्ष, एक्चुअली ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड बहुत सारे बच्चों के पास वाटर कलर्स नहीं है, इवन दे हैव गॉन टू देयर होम टाउन्स आल्सो, कलर्स भी नहीं है कहीं उनके पास, so there will be a limit to this, but we can get this, they can use any medium, and if, preferably if they have watercolor they can use that. जी, I think you're right, I agree to what you said, और आई थिंक ये सेंसिबल भी है जो आपने बोला, आई डिडंट थिंक अबाउट दीज सर्कमस्टेंस सिचुएशंस, तो मैं आपको अग्री करूंगा और बोलूंगा कि ये जो मैम जो बोल रही हैं वो सही बोल रही हैं कि आप लोग, लेकिन ये नहीं कि उन्होंने बोल दिया तो मतलब जो आप लोग सब जिनके पास है वो भी कुछ न रोज धो करके आप लोग ये शॉर्टकट्स मत ढूंढिएगा, डू नॉट वर्क लाइक दैट। तो आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, आप लोग अगर आपके पास, बट आप क्रिएटिव हैं, आप याद रखिए, तो आप हल्दी ले लीजिए, उससे पेंट कर लीजिए, कलर ढूंढिए अपने आप को जिंदगी में, मतलब अगर चाह नहीं तो मैंने क्या बताया, कोई आपको बनानी, ऐसी कोई कैप्सूल नहीं बनी कि आप डिजाइनर या क्रिएटिव पर्सन बन जाएंगे, करना पड़ेगा तभी कुछ होएगा। तो अगर आपके पास जो माध्यम, मिट्टी ले लीजिए, वहां से ब्राउन कलर आपको मिल जाएगा, हल्दी ले लीजिए, येलो कलर मिल जाएगा, मसालों से कलर ढूंढिए। जिंदगी में अगर सोचने की क्षमता नहीं है तो मैं सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो सकता। करना है पागलपन, दीवानापन, वो हाँ, मैं ज्यादा नहीं बता सकता, मैं थक जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, मतलब ये मैं आई थिंक आपको जो समझना होता है, जिनको समझना था समझ गए। एनीवे, तो मेरा कहने का मतलब ये करके आप पेंटिंग करिए और उसमें आप वो टेक्सटाइल को इम्प्लीमेंट करिए और वो बनाइए। एंड मैं दीपक जी से, सर से बात करके ये फिगर आउट करूंगा कि मैं कैसे उसमें शॉर्टलिस्ट करके कैसे ढूंढूं, और मेरा क्या प्लान है। मैं सोच रहा था कि मैं आप में से 1 या 2 या 3 या जो भी है, मुझे नहीं पता, आई डोंट वांट टू प्रॉमिस ऑन एनी नंबर एज सच, बट मैं आपको डिस्टेंस से, मतलब कि यहाँ बॉम्बे से आपको कम्युनिकेट करके, एक बार मैंने चूज कर लिया तो इसका मैं सर से बात करके ढूंढ लूंगा प्रोटोकॉल, उसका प्रोसीजर कि कैसे मैं करूँ आपसे। एक बार आप चूजन हो गए तो यू विल बी इन टच विद मी, और व्हाट्सएप से या मेल से जो भी है, यू विल कम्युनिकेट विद मी एंड हम बात करेंगे, और उसको कैसे मैं आपको कुछ काम दूंगा। So it will be more like a project, not even an internship I would call it. It's more like you will work under a project with me and under my guidance and supervision, I would say. And आप वो काम करेंगे। मैं एक्चुअली इस समय ढूंढ रहा हूँ किसी ऐसे क्रिएटिव इंसान को जो कि मेरे लिए प्रिंट डिजाइन कर सके। तो मैं इसी के बेस पे एक और एक्सरसाइज दूंगा जो कि मैं शायद दीपक जी को, सर को बताऊंगा और वो आपको टाइप कर दें। तो ये अभी मेरे को इतना मैंने क्लियरली नहीं सोचा है। मैं वही सोच रहा था कि मैं अगर किसी को लूंगा तो मेरा रीजन क्या होगा लेने का, मतलब क्या रीजन होगा। करेक्ट, एज ए डिजाइनर आई शुड हैव अ रीजन। ये थोड़ी है कि मतलब कोई भी आ ले लिया, मेरे पास तो कुछ काम देने के लिए होना चाहिए ना। करेक्ट, नो, यस। तो मैं उस एंगल से सोच करके मैंने सोचा कि मेरे को, आई एम लुकिंग फॉर समबडी हु कैन बी, मेरे पास है लोग, ऐसा नहीं कि बॉम्बे में, आई हैव अ टीम ऑफ पीपल हु वर्क फॉर मी, आई हैव सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग फॉर मी, आई हैव एटलीस्ट 4 पीपल हु आर फ्रीलांसिंग for me and I have a team of 18 people जो मेरे लिए काम करते हैं। तो मैं सोच रहा था कि उसका मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ में सोच करके क्रिएटिव वो प्लेटफॉर्म बना करके वो दीपक जी को बताऊंगा और वो पोस्ट करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज तो यही है कि इंटीरियर के लिए जो भी डिजाइन करना है उसको डिजाइन करिए, और उसमें
उसको बहुत क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करिए। ये नहीं कि बस प्रेजेंट कर दिया, एक फ्लावर वास बना करके या एक पोस्टर बनाने के लिए गोल बना दिया और हो गया। थोड़ा एक उसका एक तो वो बना ही दीजिए, आई वुड से दो शीट बना लीजिए, उसको ऐसे एक उसमें दिखाइए भी वो कैसा लगेगा, यू नो लाइक। सो आप देखो जितना आपसे पॉसिबल, मैं आपको पुश नहीं करूंगा क्योंकि सबके पास रिसोर्सेज। आपको वो इंस्पिरेशन बोर्ड और मूड बोर्ड और उससे फिर करना था, तो इस तरीके से हाँ तो वो भी कर सकते। नहीं अब मैं वही ने बोला कि क्लैरिटी अगर मैं थोड़ा सा भी याद नहीं है मुझे, तो वही मैंने बोला कि मैं लिख दूंगा और उसको डाल देंगे। तो वो भी बोर्ड्स भी बनाने हैं आपको, तो उसको सपोर्ट करने के लिए आप थोड़ा सा अगेन बोर्ड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्रिंट आउट से भी निकाल नहीं सकते है ना। और क्या बोलते हैं, मैगजीन्स उतनी होएंगी नहीं जितनी चाहिए, जो चाहिए इंस्पिरेशन वो भी नहीं होगा। तो वो सब मद्देनजर रखते हुए आई थिंक व्हाट वी कैन डू इज, आई थिंक अगर जैसे मैडम ने बोला, आई थिंक जो आपने बोला वही आई थिंक वो करेक्ट डिटेल्ड चीज थी और वही सार इस चीज का कि आप लोग उस चीज को ध्यान में रखिए कि जो आपके पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आप बाहर मत निकलने लगे जोश में आकर के कि मतलब करना आज मैंने प्रूव करके दिखाना दुनिया को, तो नहीं, सेफ्टी फर्स्ट। सो आप अपने घर में ही रहिए और जो भी माध्यम आपके पास में उनके वाया यू क्रिएट दिस एंड सबमिट इट। और उसको कैसे मैं देखूंगा वो मैं सर से बात करके उसको फिगर इट आउट करूंगा और उसमें से मैं पहले तो उसमें से शॉर्टलिस्ट करूंगा 2 लोगों को या 3 लोगों को जिनको आई थिंक विल बी ग्रेट एंड जिनको और उसके बाद में मैं एक और एक्सरसाइज दूंगा, उसको भी करिएगा। तो ऐसे करके मैं फिर फाइनली जब देखूंगा कि इसमें से कौन क्या कॉम्बिनेशन बनता है, दैट्स द पर्सन जो सिलेक्ट होगा, उसको I will take under my wings and then you will work under a project. This contest or competition or project or work, whatever the name we are giving to it, it is only for interior students or for all? सबके लिए दीपक जी, हर कोई मेकअप वाला भी कर सकता है, पेंटर भी कर सकता है, अगर कोई इवन मैथ्स का स्टूडेंट वो भी करे, इट्स ओके। मेरे को एक सोच की यहाँ पर अभी आप यकीन मानिए दीपक जी, मेरी एक फ्रेंड है, वो उनकी फ्रेंड मतलब वो तो फ्रेंड क्या मैं बोलूंगा, बड़े मुझसे बहुत काफी एज में बड़ी हैं और उनका बेटा है 12th में, तो बता रही थी आईडी बोर्ड्स में वहां पर केस स्टडी सिखाते हैं। कहने का मतलब है कि आप सोचो कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाए तो आप क्या करोगे, करेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट भी हैं तो आपको सोचना और एक सिचुएशन को डील करना और उसके लिए एक सोल्यूशन निकालना आना चाहिए। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप इंटीरियर, फाइनेंस, डिजाइन, फैशन डिजाइन, टेक्सटाइल डिजाइन, स्टाइलिंग, फोटोग्राफी, जिस भी से हो, आपको जो भी समझ में आए आप करिए। लेकिन ये आप अपना, ये बेसिकली मैं देखना चाहता हूं आपका विजन क्या है, आप कैसे सोच रहे हैं, क्रिएटिव विजन है आपका। एग्जैक्टली यही हम चाह रहे हैं, बिल्कुल यही हम सबका मकसद है कि हमारे स्टूडेंट्स में क्रिएटिव विजन डेवलप कैसे कराया जाए। और आज का जो एक हमने वेबिनार सेशन आपके साथ रखा है, वो भी वही एक स्टेप है जिसके थ्रू, आपके थ्रू बहुत सारी चीजें हमारे स्टूडेंट ने सीखी हैं, सीखेंगे भी। जो आपने प्रोजेक्ट दिए आज वो अटेम्प्ट करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छा करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो साक्षी आप एक मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, सॉरी एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी ड्यूरिंग यू नो, आप हमेशा, आई थिंक आप मेरी जिंदगी में आए ऐसे कुछ भगवान जाने क्या था, बस था ये रिलेशन था उनको, यू नो लाइक अ फैमिली मेंबर। आई रिमेम्बर व्हेन आई वेंट टू अजमेर दरगाह शरीफ, और मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो मेरे को दीपक जी ने हेल्प करी थी वहां पर चिश्ती से मिलाने के, उनको पता था कि तो वही मैंने बोला कि बस कैसे आप आए और फैमिली बन गया, आई हैव नो आइडिया, गॉड नोज। सो थैंक यू। Really, God knows. Let it keep it for God. We are also blessed to have you with us, Harsh. Thank you. So it was really nice. I just want to know and I just want to ask you one thing. कितना जरूरी है, जैसे आपने बोला स्केचिंग आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो कितना जरूरी है एक डिजाइनर के लिए स्केचिंग आना और स्केच करना चीजों को? What is the importance in designing field? So I feel कि sketching is it's like it's a great tool, आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपको आता है। It's like अगर आपको मेकअप करना है तो ब्रश पकड़ना आना चाहिए, वैसे ही है। अगर आपको कुक करना है तो यू नो जो यूटेंसिल्स की कलछी है वो पकड़ना आना चाहिए। अगर आपको गाना गाना है तो माइक थोड़ा आना चाहिए। तो ये उन माध्यम में से, जो इलस्ट्रेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है, ये बहुत माध्यम होते हैं उसके, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ प्रोजेक्शन है। तो अगर आपको इलस्ट्रेशन में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप स्टूडेंट्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट सच्चाई ये भी है, लेट मी शेयर आल्सो दैट विद यू, कि अगर आपको नहीं आता तो स्ट्रेस इतना परेशान है ऑफ कोर्स, लेकिन
बहुत ये बहुत डीप चीजें हैं, मतलब मैं कैसे समझाऊं, इतनी कम समय में क्या क्या समझा दूंगा कि अगर कॉलेज आपको स्ट्रेस करता है कि इलस्ट्रेशन करो, अच्छा बनाओ, तो उनका ये भी पर्पस है कि वो ये नहीं चाहते कि आप बॉडी और बाल अच्छे से बनाना सीख जाओ। उनका कॉलेज का यही पर्पस नहीं होता, वो तो एक क्रिएटिव तरीका है कि वो बोलते हैं कि जिम जाओ तो बस बाइसेप बनाने, तो उसको डंबल उठाते रहो तो एक दिन बनी जाए। ऑब्वियस ही बात है, वैसी एक्सरसाइज है ये भी, दिमाग की एक्सरसाइज है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको फिर भी इतनी एक्सरसाइज करने के बाद भी आपसे नहीं हो रहा, तो इतना हैरान परेशान जरूरत नहीं है। लोग टेम्पलेट्स लेकर के उससे आजकल ड्राइंग कर लेते हैं, करेक्ट? ये बात आपको है ना? टेम्पलेट्स होती हैं, उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाकई में कई लोग नहीं नेचुरली अच्छे होते हैं, नहीं अच्छे होते हैं, ये आपको अग्री करना है। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते। तो मैं एज अ डिजाइनर, जैसे मेरी इलस्ट्रेशन अच्छी है, लेकिन मेरे अपने तरीके हैं इलस्ट्रेशन करने के। मैं बहुत फास्ट इलस्ट्रेशन करता हूँ। इट टेक्स अस लाइक अ 5 minutes or 2 seconds for me to illustrate, and I can illustrate very well. लेकिन मैं तो आई थिंक वो अपने एक्सपीरियंस, टाइम, समय के साथ में सब आ जाएगा, सब अपनी अपनी जर्नी तय कर लेंगे सारे डिजाइनर। आई थिंक आपको अगर दिमाग में क्लियर विजन है कि आपको क्या बनाना है, तो आई थिंक इट्स फाइन। हाँ, बट लेकिन क्लाइंट के चक्कर में, जब क्लाइंट को समझाना होता है, दो तरीके हैं यहाँ पे। जब आपको क्लाइंट को कुछ समझाना है ना, तो उनको समझाने के लिए आप अपना दिमाग तो खोल के दिखा नहीं सकते हैं कि आप बोलोगे मैं जो विजुअलाइज कर रहा हूँ कोई पावर है, मैं आपको इसे छोड़ देता हूँ और आपको दिखाई पड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं ना। तो आप जो है इलस्ट्रेट करेंगे और उनको समझाएंगे। और यहाँ पर आजकल की जो जनरेशन है मैडम, वो मैं सच बता रहा हूँ, इतनी डेंजरस हो गई है कि ये पिंटरेस्ट और फेसबुक और ये जो इंस्टाग्राम है, और उसी से फोटोज डाउनलोड कर करके जो है क्लाइंट को दिखाते हैं, तो उनको लगता है कि सच है ना, ये है ना, प्रिंट आउट निकाल लो। हाँ जी दीपक जी, यही सच है। और वो फोटोज की प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और मास्टर को भी वही दिखाते हैं कि देखिए मुझे ऐसी स्कर्ट बनानी है, मुझे ये टॉप बनाना है। मतलब आप लोग भूल गए कि ऐसा करते करते आप बाय डिफॉल्ट, होता है ना कि क्या बोलते हैं, रोज आप उल्टा सीधा खाना खाओगे तो एक दिन समझ लो जहर बन के आपके अंदर घूम जाएगा और आपको पता नहीं चले व्हेन आर यू फिनिश। तो ये हैबिट्स जो हैं, इनको आपको खत्म, यू हैव टू फिनिश दीज हैबिट्स। कि आपको अगर रेफरेंस लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत लीजिए, बट आप जो देखना है ना कि कपड़ों की डिजाइन, स्केचेस, शेप्स, ये वो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा आप कितने उससे प्रभावित हो रहे हैं। यू गाइज विल सबकॉन्शियसली गेट वेरी इन्फ्लुएंस्ड, और आप जो डिजाइन करोगे, इट्स एक्चुअली नॉट योर डिजाइन, इट्स अ कॉपी। आप समझ ही नहीं रहे उस बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मैं कभी ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं। हाँ जी, the meeting will end soon again in 10 minutes. We would like students to ask some of brief questions, and then even Deepak sir would have to quickly. Done. Hema, if you're online, can you ask the question, please? Yes, ma'am. Yeah. Hello, sir. Hi. Sir, I just want to ask that how to start your brand or the steps which you have taken. Can you explain us? Can you have your name, please? What's your name? Hema Mundhara. हेमा, हेलो yes, हेमा बेटा, क्या आपने क्या क्वेश्चन किया, सुनाइए उसको ठीक से बोलिए, फिर से बताइए। So how you start your brand or what are the steps you have taken to increase your brand? आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप ये पूछना चाहते हो कि मेरा ब्रांड कैसे चालू किया मैंने? आपने अपना ब्रांड कैसे चालू किया? कैसे चालू किया? हाँ, क्या स्टेप्स लिए उनको उसको आगे बढ़ाने के लिए? अपना ब्रांड कैसे चालू किया है मैंने, उसके लिए मनी चाहिए पहले तो। विदाउट मनी नथिंग कैन हैपन। तो ढेर सारा मनी जो है मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। माय फैमिली हेल्प्ड मी आउट, जिनकी वजह से मैं कुछ कर पाया। और मैं बहुत पैसे उड़ाता था, मैंने बताया ना, जब मेरा बिजनेस चालू था मुझे वैल्यू की मनी समझ में आई। मैं बहुत उड़ाता था, बहुत खर्चे करता था। एनीवे, सो उसके बाद में ब्रांड को रजिस्टर करो, अपने नाम को, जो भी आपका नाम है, एज यूजुअल ब्रांड को रजिस्टर करो। आजकल जीएसटी लेना पड़ता है, तो उसके लिए यू हैव टू हैव अ सीए। उसके लिए एक सीए चाहिए अकाउंट्स का, जिसको पूरी नॉलेज हो और थिंग्स की नॉलेज हो। और उसके बाद आप अपना डिजाइन करना चालू करो और थिंग्स लाइक दैट। और एक बार डिजाइन बन जाए तो उसके बाद में उसको कैसे उसको बेचना है। ऑफ कोर्स देयर आर शॉप्स अराउंड इन इंडिया एंड अब्रॉड, पूरी दुनिया में कपड़े पहनने के लिए देयर आर सो मेनी गुड डिजाइनर स्टोर्स हैं। वहां पर सब उनको मेल लिखो कि आई वांट टू सप्लाई यू दिस, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी है।
फिर वो देखेंगे कि उनको पसंद आएगा तो बताएंगे आपको, नहीं पसंद आएगा तो बताएंगे, जो भी है उनके इनपुट्स लो, और ऐसे ऐसे करके इस जर्नी फिर धीरे धीरे करके सब चीजें होने लग जाती हैं। और उसके बाद में आप शोज में पार्टिसिपेट करो, लैक्मे आजकल इतने फैशन शोज हो रहे हैं। We have one more question from Khushi, asked one of our Heights student. Khushi, if you're online, can you ask? Khushi, can you hear us? So go to another participant, please. Priya, if you're online. Yes, ma'am. Yeah, Priya, you can go on. मैं सुन सकता हूँ, बोलिए। Sir, I want to ask that what skills according to you are necessary for a successful designer? I think successful designer ही नहीं, कोई भी हो बेटा, I think don't look at it like just designer. सच बताऊं तो अपनी जिंदगी में ये गांठ बांध के रखिए कि डिजाइनर ही नहीं, आपको सक्सेसफुल एज अ पर्सन पहले बनना है। तो आई थिंक यू शुड आप पहले तो अपने मन को सच्चा कर लो। दुनिया जो है बहुत वेलकमिंग है, लोग बहुत वेलकमिंग हैं, और सबको सेंसेस भगवान ने जैसे मुझे दिए, हर किसी को भगवान ने सिक्स्थ सेंस दिया है। तो एक एज के बाद में धीरे धीरे करके आदमी ऐसे बड़ा होता है तो उसको आ जाता है। तो कहने का मतलब आप किसी को धोखा मत दीजिए, फूल अराउंड मत करिए, दिल से काम करिए। आई थिंक दिल से काम करना बहुत जरूरी है। अपने मन से पूछिए, आपको मेरे कहने से या सर के कहने से, मैडम के कहने से क्या मतलब, वो तो हम सब तो आपको गाइड कर ही रहे हैं एज ए टीम, मैं मैडम सर, लेकिन आपका मन आपको सब सच सच बताएगा। आप एक बार पूछो तो उससे, जैसे आपको कुछ खाने का मन होता है तो मन करता है ना, आपको कोई बोलता है तब तो नहीं खाते हो। वैसे ही सक्सेसफुल डिजाइनर या सक्सेसफुल जो भी बनना, आई थिंक यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी वेरी डेडिकेटेड। आप अगर ऑनेस्ट हो और आपके अंदर बहुत टैलेंट हो, डेडिकेटेड ही नहीं हो, तो फिर क्या करोगे आप? बताओ मुझे। डेडिकेशन ही नहीं है आपको, मतलब आपको काम करने की चाह है लेकिन डेडिकेशन नहीं, तो प्रॉब्लम है। अच्छा, डेडिकेशन है तो सिंसियरिटी नहीं है। डेडिकेशन बहुत है, जब काम किया तब किया, लेकिन आपको सिंसियरिटी नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि सिंसियर नहीं हो, कभी सो गए कभी उठ गए, जब उठा तब काम किया लेकिन फिर सो गए। तो कहने का मतलब एक फ्लो जो है, पैशन, ऑफ कोर्स पैशन सबसे पहली बात। और कोई काम डिजाइनर भी बनना है या लेबल भी लॉन्च करना है, तो सभी स्टूडेंट को मैं बोलूंगा आप सब में बहुत टैलेंटेड है, हमारी कंट्री में इतना टैलेंटेड है, तभी मैं इतने स्टूडेंट से जुड़ा हूं और मुझे पता है कि ये कंट्री अमेजिंग है। और वाकई में इस कंट्री के मिट्टी में कुछ तो है कि बहुत टैलेंट है, आर्ट बसी हुई है और सब में है, आपको वो ढूंढने की देरी है। तो अगर आपका हार्ट बोलता है कि मैं रेडी हूँ और मैं बहुत अमेजिंग हूँ, और अगर ऐसी फीलिंग आती तब आप करिए। अगर नहीं आती तो आप ऐसा परेशान हैरान मत होइए कि आपको डिजाइनर बन के किसी को कुछ प्रूव करना है। कई बार ऐसे होता है कि आप लेबल लॉन्च करे दे रहे हैं, तो ऐसा कोई आप कंपनियों में काम कर लो, क्या कोई शर्म की बात है? कि डिजाइनर वो नहीं होते जो कंपनी में काम करते हैं, जो, या फिर ये कहाँ लिखा है कि डिजाइनर का लेबल, मतलब ये इसका एक रूप है अपना खुद का होना, लेकिन वो जिम्मेदारियों के साथ में आता है। आपका अपना ब्रांड बहुत जिम्मेदारियों के साथ में आता है, ये नहीं कि बस बना दिया, सो बहुत जिम्मेदार। आज सर से पूछिए, आज वो उनका इंस्टीट्यूट चलता है, तो क्या ये केवल पढ़ाना ही एक काम है कि 100 और काम भी है? यू अंडरस्टैंड? तो या आप कोई भी देखो, अपने पापा से कभी बात करोगे जिनके बिजनेस है, दुकान है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो कहने का मतलब है कि लेबल आप दूसरों को देख देख के ना, ये सब इन्फ्लुएंस मत होइए कि किसी सीनियर को देख लिया, इसको हमारी फील्ड में थोड़ा सा फ्लैशी है नहीं, लेकिन थोड़ा दिखता है ऐसा। तो क्या होता है, लोग थोड़ा उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इट्स लाइक वो जैसे होता है ना कि फ्लेम की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि फैशन शो है, हीरो हीरोइन है, ये है वो है, ये सब अगर आपके दिमाग में, तो फिर we are sorry, but we have to end this session after a speech of Deepak sir, and we have a little virtual surprise for you, so we would like to share it with you. Okay. Over to you, Deepak. I think sir. I'm done. Thank you sir for the session. Thank you. Thank you, Sakshi, for planning it so well. Thank you for being the tuner. Thank you, Harsh. Thank you, ma'am. We're not closing as of now. Hello. Ji. Can you hear me? Yeah. This is a small token of a memento from our side, from the entire team of Heights, Jaipur. So, you're the sweetest. Since we will deliver it you through mail. So oh my God. It's a memory from our side. It's like a trophy to me. Thank you very much. Thank you. I think you guys are sweetest. I think you guys are so sweet. I mean, like as I said, like I think मुझे लगता है कि मुझे जयपुर में तो मेरी फैमिली मिल ही चुकी है, तो that's fine.
Yeah, you're most welcome when to Jaipur. जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, we'll host you. You know. So I think आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और I have enjoyed. बहुत सारी चीजें मैंने आपसे आज सीखी हैं और ऐसा कुछ सबसे आपसे भी मैंने सीखा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ने या जितने भी पार्टिसिपेंट आज इसमें रहे हैं इस वेबिनार में, सबने कुछ ना कुछ सीखा होगा और उसको अपनी जिंदगी में अपनाया जरूर। तो बेस्ट पार्ट मेरे को जो आपकी बात की जो लगी वो आपने जो बोला सच्चापन, ये बहुत जरूरी है किसी भी आदमी की सक्सेस के लिए कि उसको सच्चा होना बहुत जरूरी है। One has to be loyal to himself first. There's a difference between being an honest and being loyal. I think honest तो सब होते ही हैं, mostly लोग honest होते हैं, but loyalty बहुत कम होती है।